हेलो बच्चों, जय नारायण। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? सो आई एम वैभव जायसवाल and I am going to start our fourth lecture on, and the topic is mole concept. So we are going to study mole concept. So first thing, what does it come in your mind when I say mole? So we can say that 1 mole is a number that is roughly equal to 6.022 into 10 की power 23, and this number is also known as Avogadro's constant because 6.022 into 10 की power 23 was discovered by the scientist named Avogadro, so it is called Avogadro's constant. And if we talk about what do you mean by 1 mole of oxygen atom, so 1 mole of oxygen atom is equal to 6.022 into 10 की power 23. What is oxygen atom? So atoms, 6.022 into 10 की power 23 atoms. If we say that what will be equal to 1 mole of N2 molecules, then that will be also equal to 6.022 into 10 की power 23 molecules. See, इसके पहले यहाँ पे atoms था तो वो atoms के इक्वल था, molecules है तो molecules के इक्वल होगा. एंड अगर हम बोले 1 mole of H2O, so this will also be equal to 6.022 into 10 की power 23 molecules. So this is the basic. Students, मोल कॉन्सेप्ट में सपोज हमारे पास एग्जांपल आता है कि 1 मोल ऑफ प्योर गोल्ड में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो हम सिंपली कह सकते हैं उतने ही प्रेजेंट होंगे जितने एवोगैड्रोस नंबर या एवोगैड्रोस कांस्टेंट पे प्रेजेंट थे. दैट इज़ इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स. क्योंकि ये हमने अभी प्रीवियस में भी पढ़ा था, इतने ही एटम्स हों, चाहे मॉलिक्यूल्स हों, चाहे एलिमेंट्स हों, कुछ भी हों, इतने ही प्रेजेंट होंगे. दैट इज़ 6.022 इंटू 10 की पावर 23. सपोज़ 1 मोल ऑफ प्योर वाटर में अगर पूछे कितने आपके एटम्स प्रेजेंट है या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो वो कितने हो जाएंगे, वो भी होंगे इतने ही 6.022 इंटू 10 की पावर 23. ओके स्टूडेंट, सही. साइंटिफिक डेफिनेशन अगर हम बात करें कि 1 मोल को जब साइंटिस्ट ने डिफ़ाइन किया तो उनकी जो डेफिनेशन थी वो क्या थी. दैट वाज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ पार्टिकल एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. यही सबसे मेन पॉइंट है इसमें. 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में जितने एटम्स प्रेजेंट थे उसी को इन्होंने कहा कि वो 1 मोल के इक्वल है, और जब उसको कैलकुलेट किया गया तो वो आया 6.022 इंटू 10 की पावर 23. देखिए मैंने एक फिगर से यहाँ आपको दिखाया भी है. 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम जो है वो, और ये कार्बन 12 आइसोटोप का 12 ग्राम कार्बन मैंने लिया है. तो यहाँ से एवोगैड्रोस कांस्टेंट आपका आ गया. ओके, एवोगैड्रोस कांस्टेंट यहीं से निकला था. नेक्स्ट, अगर प्योर गोल्ड और प्योर वाटर में हम बात करें तो कितने एटम्स या कितने 1 मोल ऑफ गोल्ड में कितने एटम्स आपके प्रेजेंट होंगे, वो इक्वल होगा जितने ही एटम्स के जितना कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में प्रेजेंट होगा, और वो एवोगैड्रोस कांस्टेंट के इक्वल होगा. आप समझ रहे हैं, दैट इज़ 6.022 इंटू 10 की पावर 23. और अगर हम बात करें मोल ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, वो भी आपके कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम के इक्विवेलेंट ही होंगे. ओके, अब बात करते हैं जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एवोगैड्रोस कांस्टेंट निकाला, वो कौन थे. देखिए उनका फिगर यहाँ पे दिया है, और उनका जो पूरा नाम था वो था लोरेंजो रोमैनो अमीडो कार्लो एवोगैड्रो. ये साइंटिस्ट थे. इनके जो लास्ट में जो नेम आया एवोगैड्रो, यहीं से एवोगैड्रोस कांस्टेंट वैल्यू आई थी, और वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, एलिमेंट्स भी हो सकता है. बार बार रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए. सपोज़ अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं. अगर आप कभी
किसी शॉपकीपर के पास गए और उनसे आपने ऐसे ही बोल दिया कि मुझे एवोगाड्रोस नंबर की टॉफ़ीज़ दे दीजिए, तो शॉपकीपर के पास ना तो उतनी टॉफ़ीज़ प्रेजेंट होंगी और ना ही आप उतनी टॉफ़ीज़ को घर लेके आ पाएंगे, बिकॉज़ वो बहुत बड़ी यूनिट है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सपोज़ चलिए मैं इसको लिख के देखता हूँ, तो 6.0 डेसिमल को हटा के मैं 23 ज़ीरोज़ लगाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दिख रहा है। स्क्रीन मेरी पूरी भर गई, बट ये पूरा ज़ीरो मैं नहीं लिख पाया। आप समझ सकते हैं एक टॉफ़ी का अगर वेट 1 ग्राम होगा तो 10 की पावर 23 टॉफ़ीज़ का कितना वेट होगा। ना तो आप उस टॉफ़ी को ले कर आ सकते हैं और ना ही इतना मैन्युफैक्चर हो पाता है किसी भी इंडस्ट्री में एक दिन में। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी यूनिट है, ये एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू है जो हम आम दिनचर्या की भाषा में इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्योर गोल्ड। अगर वो 12 ग्राम के इक्वल होगा क्या 1 मोल ऑफ प्योर गोल्ड या नहीं होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। हमने बोला मोल्स जो होते हैं, पहले फिर से रिकॉल करते हैं, जो मोल होते हैं वो एटम्स, एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स में हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखिए ग्राम लिखा है, ग्राम मीन्स मास का कॉन्सेप्ट आ गया, और मास जो हो गया वो कभी मोल के इक्विवेलेंट नहीं होगा, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट हो चाहे मॉलिक्यूल हो, सबका अलग अलग मास होता है। ठीक है, आप देखें पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट का एक स्पेसिफिक प्लेस है, तो उस प्लेस के अकॉर्डिंग ही उनके मास कैलकुलेट होते हैं। तो अगर 1 ग्राम गोल्ड के हम मास की बात करें तो वो होगा रफली इक्वल टू 197 ग्राम, जो कि 1 ग्राम कार्बन के एटम के इक्विवेलेंट नहीं होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट का अलग अलग मास होता है। तो आप समझ सकते हैं टोटल डिफरेंस। मोल एक अलग कॉन्सेप्ट है और मास एक अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों को इंटरमिक्स मत करिएगा, अदरवाइज़ आपके आंसर्स जो हैं वो बहुत डिफ़र कर जाएंगे। अब मोल कैलकुलेट करने के नेक्स्ट स्लाइड में हमारा मोल कैलकुलेट करने के 3 फार्मूले टोटल हमारे पास हैं। सबसे पहला जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स को हम निकाल सकते हैं मास गिवन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में भी पढ़े हैं। मास हमारा प्रोवाइडेड होता था, सपोज़ 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट है और टोटल NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ़ मोल्स मेरे आ गए। तो सबसे पहला यही था कि मास आपका गिवन हो, उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिए। सेकंड फॉर्मूले जो भी हमें पढ़ने हैं, ये फर्स्ट वाला तो हम यूज़ कर रहे थे प्रीवियस, आप वीडियो में जाके इस फॉर्मूले का कैसे यूज़ किया गया है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी को निकालने में आप देख सकते हैं। सेकंड जो आपका फॉर्मूला है वो है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो वॉल्यूम गिवन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। कभी कभी वॉल्यूम आपका प्रोवाइडेड होगा कि इतने वॉल्यूम NaOH प्रेजेंट है, उसको हम टोटल 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से मेरा सेकंड फार्मूला बन जाता है। दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दैट विल बी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। एंड थर्ड जो मेरा फार्मूला बनता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स दैट इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूल्स गिवन और एटम्स गिवन दैट विल बी डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23, दैट इज़ एवोगाड्रोस कांस्टेंट। तो ये 3 फार्मूले से हम आसानी से हम नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल सकते हैं। चलिए अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ N2 गैस एट STP दैट इज़ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला था हमारा वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे 11.2 पहले ही से दिया है। 11.2 को अगर हम डिवाइड कर देंगे 22.4 से तो हमारा नंबर ऑफ़ मोल्स कितना आ जाएगा 1/2। देखिए इजीली कैलकुलेट हो गया। सेकंड की बात करते हैं, 16 ग्राम CH4 गैस प्रेजेंट है सपोज़। तो अब नंबर ऑफ़ मोल्स कैसे हम निकाल सकते हैं? फिर नंबर ऑफ़ मोल्स होगा आपका, देखिए यहाँ पे
मास प्रोवाइडेड है, तो हम लिख सकते हैं मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना दिया है 16 अपॉन मॉलिक्यूलर मास किसका चाहिए CH4 का, कार्बन का होता है हमारा 12, हाइड्रोजन का होता है 1। तो हम लिख सकते हैं डैट इज़ इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4 इंटू 1। तो 16/16 हो जाएगा। ये कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कितनी हो गई, N इज़ इक्वल टू 1, कि 1 मोल के इक्वल हो गया आपका। चलिए थर्ड अब देखते हैं। थर्ड देखिए बोल रहा है कि 12 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस प्रेजेंट है। तो अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो हम निकालेंगे वो हो जाएगा, देखिए सब फॉर्मूले मैंने लिखे थे पीछे, मॉलिक्यूल्स गिवन बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तब आपका यहाँ पे क्या दिया है 12 इंटू 10⁻24 डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से। ये 6.022 को 12 से डिवाइड कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट मान ले रहे हैं कि ये 2 आएगा। 10⁻23 से 24 को करेंगे तो 10 बच जाएगा, मतलब कितना हो गया 2 इंटू 10 20 मोल्स। 20 मोल्स हमारे आंसर आ गए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और है 49 ग्राम अगर H2SO4 प्रेजेंट है तो कैसे निकालेंगे। सेम वही, बहुत इजी है, प्रीवियस भी हम लोग कर चुके हैं। N इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। मास दिया है 49 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का हो गया प्लस सल्फ़र का हो गया 32 प्लस 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है इंटू 1 ऑक्सीजन का होता है 16, दैट इज़ इक्वल टू 49 अपॉन 98, मेरा आ गया 1/2 मोल्स। तो आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। बहुत इजी मैनर में मैंने इसको समझाने की कोशिश करी है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं और क्या है। अब सपोज़ एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अ गैस हैज़ मास ऑफ 32 ग्राम एंड इट ऑक्यूपाइड 20 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। कैलकुलेट करना हमें मॉलिक्यूलर मास, बहुत सिंपल है। देखिए नंबर ऑफ फिर मोल्स हमें निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, वही आपका मास गिवन बाय मॉलिक्यूलर मास। मास जो आपका गिवन है, मॉलिक्यूलर मास देख सकते हैं आप 32 ग्राम दिया है 20 लीटर में, तो हमारा हो गया 32 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास हमें नहीं पता है क्योंकि किस सब्सटेंस किस एलिमेंट का निकालना दिया ही नहीं है, तो जो चीज़ नहीं पता उसको x लिख लीजिए और ये किसके इक्वल है, यह है आपका नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल। अब देखिए दूसरा, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का। यहाँ पे देखिए 20 लीटर दिया है, लीटर वाला याद आया आपको, एक दिया था वॉल्यूम गिवन एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम आपका देखिए यहाँ पे दिया है 20 अपॉन 22.4, ये किसके इक्वल है, n के। तो n के जगह पे ये जो n है इसके जगह पे अगर हम रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, n के जगह पे मैंने रख दिया 20 डिवाइडेड बाय 22.4 इज़ इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय x। अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो जो आपकी x की वैल्यू है वो आ जाएगी। सो आई होप स्टूडेंट आप लोग को यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मोल कॉन्सेप्ट बहुत इजी मैंने समझाया है, तो प्लीज़ इसको नोट करते चलिएगा आप लोग कॉपी में पढ़ते समय, ताकि आपका एक नोट्स भी कंप्लीट हो जाए और आप लोग जब रिवाइज़ करें तो ईजी हो जाए आपके लिए भी। सो थैंक यू स्टूडेंट, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टोइचियोमेट्री एंड स्टोइचियोमेट्री की कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।